वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। दुआ है उस रब्बे करीम से जो सब का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को परेशानियों से, मुसीबतों से बचाए और जिनकी बच्चियों के रिश्ते होने अल्लाह पाक नेक बार उनके मत्थे लगाए और जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे। इसी के साथ आगाज़ करते हैं आज की अपनी सुबह का। मुन्ना साहब स्कूल जा चुके हैं और साहब भी जा चुके हैं, नाश्ता नहीं किया, कुछ नाराज़ लग रहे हैं, क्यों मुझे नहीं पता। तो मीबू मेरे साथ है, मीबू को आज स्कूल से छुट्टी है तो हम जा रहे हैं स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या पकड़ा हुआ है? ये देखे मटर पकड़े हुए हैं। तो मटर भी जाके स्कूल निकालते हैं, फिर पकाएंगे। मटरों वाले चावल बड़े मज़े के बनते हैं। और मुझे रात सारी वोमिटिंग होती रही है, पता नहीं क्या मसला हो गया उसमें। पेट के अंदर एक साइड पे ना दर्द है शदीद। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देगा इंशाल्लाह। भी चलते हैं मेरे अब्बू के पास, देग भी आने वाली है तो देग भी चल के बांटते हैं और अब्बू के पास चल के फिर अब्बू से मिलवाती हूँ और उनसे आपके लिए दुआएं भी करवाते हैं। आए मेरे साथ। दरवाज़ा बंद करें मेरा जी मम्मा। चाबी पकड़ ली है? चले फोन आ रहा है। चले मेरा पैसे आए मेरा चलेंगे। मैं स्कूल आ चुकी हूँ और स्कूल में एक मेरे भाई मुझसे मिलने आए हैं जो मेरे फ़ैन हैं और मुझे कुछ गिफ्ट करने लगे हैं। और मुझे इस तरह के गिफ्ट लेके बड़ी खुशी होती है कि जो जिससे आप जो है ना मुस्तफ़ीद हो सकें, जिससे आपको नॉलेज आए, जिससे आपको अच्छी बात मिले। तो इस तरह के गिफ्ट जो है ना वो देने भी चाहिए और लेने भी चाहिए। और मैंने सुना है कि जो बुक होती है ना वो ज़िंदगी का बेहतरीन जो है वो दोस्त होती है। तो मेरे साथ एक भाई मौजूद है, मैं इनसे मिलवाती हूँ और इनकी बुक क्या है, किसके ऊपर लिखी है, कैसे इनको शौक़ हुआ, वो भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनका नाम है अब्दुल वहीद और आगे इनके कोई गांव का नाम है जो भी है। ये इनकी बुक है और अगर किसी को चाहिए हो तो इनका नंबर जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो इनसे ले भी सकते हैं। शमा वहीद बुक का नाम है। आपको इधर से उल्टा नज़र आएगा क्योंकि मोबाइल फ्रंट कैमरे से उल्टा ही नज़र आता है। शमा वहीद बुक का नाम है। तो वहीद भाई मुझे ये बताएं आपको कैसे शौक़ हुआ बुक लिखने का? सिस्टर उज़मा, मैं तकरीबन शुरू से ही मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ था और लिखने का भी शौक़ था। मैं 2014 में जब मेरी 8 क्लास के पेपर हुए तो मैंने तब एक डायरी ख़रीदी थी जब मैं अपनी यूनिफॉर्म ख़रीदने गया था उस वक्त। तो वो मैंने डायरी लेके आया तो फिर उस पर मैंने मुख्तलिफ़ गज़लें और नज़में लिखनी शुरू की। तो जब मैंने वो लिखनी शुरू की तो काफ़ी वो डायरी भर गई और मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं खुद से भी कुछ लिखूँ। पहले आप किसी और की लिखते थे? पहले किसी और की थी, वो मतलब जो मुझे अच्छी लगनी वो मैंने लिख लेनी ऊपर, या कोई अपने खर्चे वगैरह, ठीक है, जो मैं खाता पीता और वो मैं खर्च करता था अपने ऊपर, वो मैं लिखा करता था। अच्छा। तो बाद में फिर मैंने सितंबर 2014 में मैंने एक नज़म लिखी, हमद नात और हमद लिखी। पहले नात लिखी फिर हमद लिखी, लेकिन वो कुछ ठीक नहीं थी, ठीक है, उसमें कुछ फिर रद्द बदल की, उसको बेहतर किया। तो फिर मेरे 9th के पेपर हो रहे थे, ये मार्च 2015 की बात है। तो 9th के पेपर जब मैं दे रहा था तो हो रहे थे और उर्दू के पेपर की तैयारी के दौरान ना मैंने एक नज़म लिखी, मुकम्मल नज़म, और उसमें कोई गलती भी नहीं थी। उसका नाम है अहले देहात। अच्छा, देहात के ऊपर आपने? हाँ, वो देहात के लोगों के ऊपर मैंने वो नज़म लिखी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आस्ता आस्ता लिखता गया। जब भी मेरे दिल में कोई चीज़ आती तो मैं किसी से शेयर करने की बजाय मैं खुद लिखता, अपने कागज़ और कलम से शेयर करता, ठीक है। इससे फिर मेरा दिल का बोझ भी हल्का हो जाता और किसी को पता भी ना लगता। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल बाद जो है मेरी किताब शाया हुई है, ठीक है। मुझे 7 साल लगे इनको बुक लिखने में, शमा वहीद। तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा भी। और
दिल का जो बोझ है उसको कैसे कम किया जाए? दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपकी 3 तरीके हैं इसके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग 3 वेज हैं जिससे आप दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। पहला है कि आप किसी के साथ शेयरिंग कर लें, जैसे कि मैं आपसे कर रहा हूँ या कोई आपसे करता है या कोई मुझसे करता है। जैसे ताया या चाचा से कोई शेयर कर ले, बहन भाई से कोई शेयरिंग कर ली, इससे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। और दूसरा है कि आंखों के ज़रिए आप अपनी आंखों में नमी ला के आंखों से रो पड़े, हाँ रो के आप उसको कम कर सकते हैं। और तीसरा तरीका वो है, वो सीक्रेट है, वो आप में ही रहेगा, कागज़ और कलम का है, ठीक है। अच्छा। वो आप कागज़ कलम के ज़रिए कागज़ पे वो उनको शेयर कर लें, ठीक है। वो आपके साथ ही रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये कुदरती चीज़ है। ये 3 तरीके हैं ये 3 तरीके हैं दिल का बोझ इससे हल्का हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना कि शायर जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। हाँ, सेंसिटिव तो होते हैं, इनको बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। एक एक नज़म लिखने के लिए पता नहीं कितनी देर लग जाती है, लेकिन जब मालिक की तरफ से अता होती है तो फिर पता भी नहीं चलता, कागज़ और कलम की देर होती है और ऐसे ही आप नज़म और गज़ल लिख देते हैं, क्योंकि आपके दिल में वो उस वक्त एक पूरा मैसेज होता है जिसको आप लिखना चाहते हैं और वो आप लिख लेते हैं। आप किसी से बात नहीं कर पाते, कोई आपको, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि एक दफ़ा मेरे दोस्त थे, तो उनको मैंने अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए दी, तो उन्होंने वो जला दी। तो फिर मैं उस दिन बहुत गुस्सा हुआ, मेरी वो बड़ी प्यारी शर्ट थी। अच्छा। तो उस दिन मैंने कमरे में आके गज़ल पूरी लिखी, जिसका पहला शेर, ये पहला मिसरा है कि काफिलों की ज़रूरत नहीं, मुझे एक अच्छा हम सफ़र चाहिए, अपनों से मैं तंग आ गया हूँ, अब मुझे कोई बेगाना दर चाहिए। ये मैंने फिर उस दिन लिखे। यही पूरी गज़ल है? पूरी गज़ल है वैसे। पहला ये शेर है, पूरी मुझे नहीं ज़हन में है, लेकिन बुक में मेरे पूरी लिखी। कोई अच्छे से और शेर आपके जो दिल को आपके लगते हैं, जिसको पढ़ के भी आपको खुशी होती है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वैसे तो मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है अपनी बुक या अपनी शायरी को दोबारा से पढ़ता हूँ। लेकिन एक नाते पाक है जो मैंने लिखी थी, वो रबीउल अव्वल शरीफ में, मैंने रबीउल अव्वल शरीफ की रात को लिखी थी, मुझे याद है। उस वक्त मैं कह रहा था कि ज़माने ने इस तरह यूम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया, लेकिन मैं लिख के मनाऊँगा उसे। तो वो नात है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा कि इस तरह कुछ के हैं वो रहमते दो जहां, हैं वो बहारे ज़मीनों आसमां, ज़र्रे ज़र्रे के लिए हैं साया शफ़क़त और मज़लूमों के लिए हैं वो मेहरबान। इनकार है किसको अरूजे मकामे मुस्तफ़ा से, करे जो इनकार न लगाए उम्मीद व रहने खुदा से। खुदा भी कहेगा कि जाना न तुमने, वरफ़ाना लाका ज़िक्र की सदा से, आज 2 हाथ अपने किए की सज़ा से। रहमते 2 आलम की तारीफ़ों के सिलसिलों में खुदा भेजता रहा कुरान, हैं वो रहमते 2 जहां, हैं वो बहारे ज़मीनों आसमां। ये जो खंदक में तो पैकरे जुर्रत व शजायत, बैठे जो सुफ़ा में तो बन के शमाए नूरे हदायत, खुद पेट पे बांध के पत्थर हर सवाल पे करते अनायत, दुश्मन भी छुप के सुनते करती जो ज़ुबान की तलावत। आखिरी शेर है कि कभी गुज़र हो तो नज़रे करम कीजिएगा, आका बहुत वीरान है वहीद का मकान, हैं वो रहमते 2 जहां, हैं वो बहारे ज़मीन आसमां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुझे नात शरीफ बहुत ज़्यादा पसंद है। ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी नात आपने लिखी है। बुक की तकरीबन तीसरी जो है ना, दूसरी है, पहले हमद है और फिर ये नात है। 3 हिस्से हैं, पहला हमद है और हमदो नात है, फिर नज़म है और तीसरा हिस्सा गज़ल है। माशाल्लाह, मैं ज़रूर इसको पढ़ूंगी भी। जी बहुत शुक्रिया, अगर आप पढ़ें तो नहीं मैं ज़रूर पढ़ूंगी, मुझे बुक पढ़ने का होगा। और दूसरा है कि आप पढ़ लें तो मुझे आप रिटर्न फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर मैं इसका लिख के आपको दूंगी इंशाल्लाह। तो मैं आपको उसको संभाल के रखूँगा ज़रूर। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। मैं बहुत देर से चाह रहा था कि आपको मिलूँ, क्योंकि ऐसे कामयाब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। चाहे मैं इनके साथ 1 कप चाय पी लूँ तब भी मुझे बहुत खुशी होती है। आप आए हैं मेरे पास। वगैरह के साथ मेरा नहीं बनता, मेरा उसके साथ में बैठ दूँ, मेरा ऐसे ही होता है कि पता नहीं टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन किसी कामयाब इंसान के साथ बैठ के मैं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और इनका नंबर जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगी, अगर किसी को ये बुक चाहिए हो तो आप इनसे ज़रूर मंगवा सकते हैं। और बुक ज़रूर इनकी पढ़िएगा,
बहुत अच्छी बुक है और मैंने भी बस 1-2 शेर इसके पढ़े हैं तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं इसका ना पढ़ के आपको फीडबैक भी दूंगी। और मेरा इस टाइम दराज जो है ना भरा पड़ा है बुक से, और ज़िंदगी में मेरी एक ही विश है कि मैं एक लाइब्रेरी बनाऊँ। हाँ, ये और बहुत अच्छी विश है आपकी, और मेरी भी यही है, सही है ना फिर तो। जी, मैं एक लाइब्रेरी बनाना चाहती हूँ जिसमें हर किस्म की बुक हो। जब मैं कभी ज़िंदगी में मायूस हूँ, अपने पुराने वक्त को याद करूँ तो मैं उसको ज़रूर पढूँ। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी लंगर भी हमारा आने वाला है तो अब्बू से मैं मिलवाती हूँ अभी। तो वहीद भाई की बुक शमाए वहीद ज़रूर इनसे आप लीजिएगा, तो इससे आपको बड़ी खुशी। कल भी सेब पर अब्बू भर रहे हैं जी चावल। अब्बू दुआ मांग लीजिए। हाँ जी और न्यूयॉर्क स्टोर वाले से दुआ करो ना, बेटियां में अच्छे अच्छे रिश्ते हो जाए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह कुल ते खैर ते रहमत करे, कुल दी दुनिया ते खैर ते कुल दी दुनिया दे अच्छे बच्चे रिश्ते हो जान। इंशाल्लाह। साडी ये दुआ है अल्लाह खैर करे, सब दी दुनिया दे अच्छे रिश्ते हो जान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मदरसे के बच्चों को खाना खिलाएं जी, वो बेचारे भूखे हैं। अपने दूरी बार आई हूँ। अच्छा हाल चलो 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 चलो, अच्छा चलो ले जाओ दवा ले जाओ दवा। ले लो ले लो ले लो। मिसिस हाशमी की देग माशाल्लाह बना दी आज हमने। लंगर नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। न्यूयॉर्क स्टोर वालों ने कहा लंगर नहीं रुकना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 3 बंदे 3 बंदों के डाल दो अब्बू जी। बाहर राज के खा रहे हैं जिन्हें मर्जी मुकरना नहीं मुक दे, खान दो बच्चियां। ला भी शेरा हाँ बेटे की है। रात हो गई तो बेचारी आज जल्दी सो गई, हालांकि इतनी जल्दी सोती नहीं है ये, पता नहीं इसको कैसे नींद आ गई है। इसे आ गया अभी और मुझे बुखार ही बड़ा तेज़ हो गया आज, पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं अपने आप को फुल ऐसे ब्लैंकेट के अंदर मैंने लपेटा हुआ अपने आप को और बैठी हुई हूँ ब्लैंकेट के अंदर। और मुन्ना साहब आ चुके हैं, मुन्ना साहब पढ़ के आए हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अपनी हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करें, हेल्थ का हमेशा ख्याल रखें, अपनी केयर करें, दूसरों की केयर करें, पॉजिटिव सोचें और कभी भी किसी को हर्ट मत करें, हसद ना करें, क्योंकि हसद करने से इंसान खुद ही जलता है, जो अगला बंदा होता है उसका कुछ भी नहीं जाता। तो हसद नहीं करना चाहिए और हमेशा खुशी से रहना चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे और आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं और आपको मेरी स्टोरी से कोई इंस्पिरेशन मिल रही है, तो मेरे लिए यही बहुत है। अगर किसी एक ने भी अपनी लाइफ को चेंज किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसी के साथ और दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।